नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़ और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं विदिशा से। विदिशा में बुधवार को एक शोरूम संचालिका अपनी आपबीती सुनाने और मदद की गुहार लगाने के लिए एसडीओपी कार्यालय में शोरूम के स्टाफ के साथ पहुंची, लेकिन उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा क्योंकि 45 मिनट तक उनकी सुनवाई के लिए एसडीओपी साहब नहीं आए, जबकि साहब बंगले के अंदर थे। बड़ी बात तो ये भी है कि जब साहब नहीं पहुंचे तो किसी कर्मचारी ने भी ज्ञापन नहीं लिया और स्टाफ सहित महिला बेरंग होकर लौट आई। बता दें कि हीरो होंडा शोरूम में विगत दिनों मारपीट का मामला सामने आया था, जिस पर ध्रुव रघुवंशी ने मारपीट की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में लिखवाई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर स्टाफ के कर्मचारियों सहित शोरूम संचालिका ममता रघुवंशी अपने बेटे ध्रुव रघुवंशी एसडीओपी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वापस बेरंग होकर लौटना पड़ा। एग्रीमेंट खत्म हो गया था। इन्होंने हमें कभी पहले कोई जानकारी नहीं दी। उसके पहले भी हम 4-5 साल से रह रहे हैं। एग्रीमेंट खत्म होने के मतलब 2-3 महीने बाद कभी भी एग्रीमेंट हो जाता था। इनकी बदतमीजी की वजह से एक बार मेरी इनसे 1-2 बार बहस हो गई थी। शोरूम से बाहर जाने का बोल दिया था। 30 सितंबर को अचानक से आके ये अक्टूबर में आके बोलने लगे खाली कर दीजिए आप। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम दीजिए, उस हिसाब से हम कर देंगे आपका खाली। कंपनी भी अभी हमारा खुद का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कंपनी भी हमको बार बार जगह बदलने की परमिशन देती नहीं है, क्योंकि अब नंबर 1 ब्रांड लेके बैठे हैं तो उनके भी कुछ नियम होते हैं। तो मैंने इनसे 1 साल का टाइम मांगा, तो पर ये जो इन्होंने बदतमीजी की है उसकी मैंने पहले एफआईआर की हुई थी इनके ऊपर, तो उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पेंच नहर परियोजना के खिलाफ अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को भोंगाखेड़ा के पास बनाई गई D3 नहर का कार्यस्थल पर घटिया निर्माण दिखाते हुए जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ठेकेदार व अधिकारियों पर निर्माण कार्य में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए। कहा गया है कि किसानों के लिए बनाई जा रही पेंच परियोजना की नहरों को भ्रष्टाचार का दीमक बर्बाद कर रहा है, मनमाने तरीके से नहरों का निर्माण करा रहे हैं। मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार खुराना ने कहा कि ठेकेदार को टेंडर देकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से नहरों का निर्माण कराया जा रहा है। खेतों की सिंचाई के लिए बनाई जा रही नहरें किसानों के लिए मुसीबत बन गई हैं। पानी छोड़ते ही घटिया नहरों से रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे खेतों में लगी फसल बर्बाद हो रही है। हेड क्षेत्र में पानी की बर्बादी हो रही है तो टेल क्षेत्र के किसानों तक पानी कैसे पहुंचेगा? हाथ लगाने से नहर का कंक्रीट टूट रहा है। इस दौरान बरघाट से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया, केवलारी के पूर्व विधायक रजनीश हरवंश सिंह व जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। अब खबर छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा शहर के बुधवारी बाजार स्थित मटका बाजार के वासियों ने एक मकान में संदिग्ध गतिविधियों की पुलिस से शिकायत की थी। इस पर कोतवाली पुलिस ने यहां छापामार कार्रवाई की। पुलिस को देखकर भाग रहे 4 युवकों को पुलिस ने दबोचा है, जिन्हें कार्रवाई के लिए थाने लाया गया है। वहीं कुछ युवतियों पर भी अवैध कारोबार का आरोप था। हालांकि मौके पर संदिग्ध परिस्थितियों पर न मिलने पर पुलिस ने युवतियों पर कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने बताया कि मटका बाजार के कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि एक मकान में संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इस मौके पर कार्रवाई करते हुए टीम ने 4 युवकों को धर दबोचा। मैं आशा गुप्ता बुधवारी बाजार की निवासी हूँ। हमने सीएसपी साहब को आवेदन दिए थे। यहाँ बहुत दिन से सेक्स रैकेट का कार्य चल रहा था, जिसके कारण आज सीएसपी साहब ने रेड मारी, उसमें 4 लोग पकड़ाए गए हैं। इससे हमें बहुत खुशी हुई। उनके कार्रवाई के लिए धन्यवाद। बुधवारी बाजार में राम मंदिर के आसपास कुछ मोहल्ले की महिलाओं के द्वारा कुछ 4-5 संदिग्ध लड़कों को पुलिस के हवाले दिया गया है। वो लड़के वहाँ क्यों गए थे उसकी जाँच की जा रही है। जैसे कोई अपराध की पुष्टि होती है तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। बालाघाट जिले के वारा सिवनी में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से लूट का मामला सामने आया है। वहीं लूट करने वाले आरोपी एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कुछ संदिग्धों को पकड़ा है। बता दें कि दिन दहाड़े महिला से लूट की घटना ने लोगों को डरा दिया है। बताया जाता है कि महिला घर के आंगन में बैठी थी। इसी दौरान एक शख्स बर्तन धोने का पाउडर बेचने के नाम से महिला के पास आया। जब महिला ने मना किया तो वह उसकी आंखों पर पाउडर छिड़क कर उसके गले से सोने का लॉकेट सहित चेन को लेकर फरार हो गया, जिसकी कीमत लगभग 50,000 बताई जा रही है।
क्या क्या छीन के भागे आपके पास से ये? मेरे पास से ये एक चैन ले गया है वो और रॉकेट थी उसमें। अच्छा, वो आया तो क्या किया सबसे पहले उसने? कुछ नहीं किया है, बस वो पाउडर वो निकाला अपने देख और ऐसा ये किया है। अच्छा, तो कितना देर तक के आप होश पे नहीं थे? कितना देर तक होश? बस वो गया और फिर मेरे उसके बाद में मेरे को थोड़ा दिमाग। फिर आपने किसको बताया? फिर बहू ने क्या है क्या है क्या है करके बोली, बस तो भाग गए। हाँ। ये अपने बेटा बहू के साथ में रहती हैं, घर पे थी। छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ थाना अंतर्गत खमरा गांव में जिला आबकारी टीम व बिछुआ पुलिस ने घर में संग्रहित करके रखी गई शराब की 125 पेटी जब्त की है। पकड़ी गई विदेशी शराब की कीमत 13,23,830 रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शराब की तस्करी करने हेतु अपने घर में शराब की पेटियां छुपा कर रखी हुई थी। पुलिस को मिली सूचना पर जिला आबकारी टीम व बिछुआ पुलिस ने इस पर दबिश देकर सफलता प्राप्त ली। टीम की खबर मिलते ही शराब तस्कर मौके पर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्करों की तलाश में जुट गई है। सूचना पर आबकारी विभाग छिंदवाड़ा एवं थाना प्रभारी बिछुआ अपने स्टाफ के साथ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विवेक अग्रवाल के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव विके साहब के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई, जहां पर लगभग 125 लीटर अंग्रेजी शराब 125 पेटी कुल 1112 लीटर शराब मिली, जिसकी कीमत अभी लगभग बाजार से आंका जा रहा है 13,23,000। तो वहीं छिंदवाड़ा में विवाद और मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। एक और जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम कई सालों से जेल में बंद है, वहीं शहर में चल रहे उनके गुरुकुल में एक और ऐसी घटना हो गई है जिससे हड़कंप मच गया है। आसाराम के गुरुकुल में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है। कम उम्र की लड़की की आत्महत्या के बाद आसाराम का गुरुकुल सवालों के घेरे में आ गया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। छिंदवाड़ा के आसाराम आश्रम में गुरुकुल भी संचालित हो रहा है, जिसमें दुष्कर्म के मामले में आसाराम के जेल जाने के बाद आश्रम में गतिविधियां जरूर थम गईं, लेकिन गुरुकुल बदस्तूर जारी है। अब इसी गुरुकुल में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है। जानकारी के अनुसार लड़की ने 2 दिन पहले जहर खा लिया था। उसके तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेरी बच्ची संत श्री आसाराम गुरुकुल की छात्रा थी, अभी भी है, लेकिन मेरी बच्ची अचानक 2 दिनों में स्कूल में इतना प्रताड़ित किया गया, इतना षड्यंत्र रचा गया कि एक होनहार छात्रा सुसाइड करने पे मजबूर हो गई। इसके पहले मेरी बच्ची ने कभी इस बात का जिक्र ये नहीं किया कि मैं कभी मरने वाली हूँ। वो इतनी डिस्टर्ब थी। जब स्कूल से आई मैंने पूछा बेटा क्या बात हुई, उसने कहा मम्मी मुझे स्कूल के कुछ टीचर बहुत प्रताड़ित करते। पूजा अमरवंशी गढ़ाकोटा नगर पालिका द्वारा नटराज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अधिकार पत्र और किस्तों का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव ने किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री भार्गव ने कहा कि पक्के मकान का सपना देखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान है। इस योजना के जरिए मिली 2.5 लाख की राशि से हितग्राहियों ने अपने पक्के आवास का सपना पूरा किया है। इस राशि का आप सभी सदुपयोग करें। हितग्राही अपने आवास पूरी ईमानदारी के साथ तैयार करें, इसका पैसा कहीं और खर्च ना करें। वहीं रहली विधानसभा में आवासों का काम तेजी से हो रहा है। कोई भी व्यक्ति आवासहीन नहीं रहेगा। हितग्राहियों के खाते में 538 लाख रुपए की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि डाली जा रही है। भारत सरकार से, क्योंकि इसमें आधा पैसा भारत सरकार जोड़ती है, आधा पैसा अपन लोग मतलब हम लोग मतलब मंत्री लोग मतलब मध्य प्रदेश की सरकार जोड़ती है। 50-50 का एक काम है। नाम भले ही प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मतलब भारत सरकार का केंद्र का आधा पैसा है और राज्य का मतलब जिसका मैं मंत्री हूँ राज्य सरकार का जो हमारे दस्तखतों से पैसा मंजूर होता है, बजट में मंजूर होता है, आधा पैसा अपना है। ऐसा ही पूरा 8 आने मिला के 1 रुपया होता है। विधानसभा चुनाव में रामनगर विधानसभा में भले ही मतदान पूरा हो गया है, लेकिन
इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा, यूकेडी, बसपा, सपा के अलावा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। सभी पार्टी के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो गया है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों के नेता अभी से अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे भले ही 10 मार्च को आएंगे, इस बार विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाता से महिला मतदाता ज्यादा नजर आई। वहीं पहली बार युवा वोटरों में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। लोकतंत्र के इस पर्व में इस बार कई युवकों ने पहली बार मतदान किया। उन्होंने शिक्षा, रोजगार को ध्यान में रखकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। तो वहीं उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद 5वें विधानसभा चुनावों को लेकर 14 फरवरी को मतदान समाप्त हो गया था। 10 मार्च को इसके नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन चुनाव के नतीजों से पहले ही राष्ट्रीय पार्टियां जीत को लेकर गुणा भाग करने में लग गई हैं। वहीं सत्ता में मौजूद बीजेपी का कहना है कि मोदी जी के काम से खुश होकर जनता ने बीजेपी को जमकर वोट किया है, लेकिन कांग्रेस अपने पूर्व किए गए विकास कार्यों की जनता को दुहाई दिए जा रही है। क्योंकि जीतना मुझे नहीं है, हमें विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के लिए नहीं, बल्कि हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना है। हम जीते तब भी हम काम करते रहेंगे, हम हारे तब भी काम करते रहेंगे, क्योंकि हम तो आम आदमी का साथ करता रहे। उत्तराखंड की जनता का और अपने रामनगर विधानसभा की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने जो है मतदान में अपना भाग लिया और उत्तराखंड की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नई सरकार की गठन में अपना योगदान दिया। जहां तक आपका जीत का सवाल है, हम पहले भी जीत के लिए आश्वस्त थे, आज भी आश्वस्त हैं और अब तो जनादेश का इंतजार है और आने वाली 10 मार्च को जनादेश जो मिलेगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पहले भी विकास योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में गई थी और जनता ने उसको सराहा। केंद्र और राज्य सरकार की संभल से हैरान करने वाली खबर है, जहां गंगा सूख गई है। नमामि गंगे घाट पर गंगा जल नहीं आ रहा है। घाट पर भरा पानी काला हो गया है, पानी से दुर्गंध आ रही है। पूरा मामला संभल जनपद स्थित यूपी के प्रमुख घाट बबराली गंगा घाट का है, जहां गंगा सूख गई है। गंगा में पानी आना बंद हो गया है। गंगा में पानी घटने के साथ पीछे से गंगा में पानी नहीं आ रहा है। गंगा की मेन धार बुलंदशहर जिले के राजघाट की ओर से बह रही है। बबराला घाट पर पानी आना बंद होने के बाद गंगा की स्थिति गंदे तालाब जैसी हो गई है। लोगों का साफ कहना था कि अधिकारी इस मामले में सुनने को भी तैयार नहीं है। बैच कर रहा हूँ। संभल से हमारे संवाददाता विजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो विजेंद्र, नमामि गंगे घाट पर गंगा जल साफ नजर नहीं आ रहा है, क्या है ये पूरा मामला? जी मनसा, मैं आपको बता दूं, संभल से आपके सामने तस्वीर देखने के लिए बहुत हैरान करने वाली है, जिसमें गंगा में जल साफ नहीं होने के कारण मैं आपको बता दूं कि जो गंगा में जो जल चल रहा है वो बुलंदशहर गंगा घाट पर चल रहा है। यहाँ पर जो दोनों तरफ जो गंगा का घाट है वो एक बबराला गंगा घाट है, और बबराला गंगा घाट में जो घाट बनाया गया है वो बहुत सुंदर तरीके से, अच्छी तरीके से बनाया गया है। जो पीछे से जो जल आ रहा है गंगा का, वो जल रुका हुआ है और इसको लेकर जो अपने जो श्रद्धालु आते हैं गंगा करने के यहाँ पर बबराला गंगा घाट पर नहाने के लिए, उनके लिए जो नहाने के लिए जाना पड़ता है वो बबराला गंगा घाट से 1 किलोमीटर गंगा में चलना पड़ता है पैदल। उसके बाद घाट है, वहां पर जाकर उनको गंगा का स्नान करना पड़ता है। वहां पर जो काफी गहराई है उसमें भी, लेकिन यहाँ पर जो काफी उधर पक्के घाट की बात करें तो हमें यहाँ पर ताजा पानी आने के घाट पर रहने वाले साधु महात्मा दुकानदारों के लिए रोजी रोटी पर संकट पैदा हुआ है। वहीं गंभीर समस्या श्रद्धालुओं को बनी हुई है। विजेंद्र, खबर मिल रही है जो पानी वहां पर है वह पानी साफ नहीं है, तो ऐसे में अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? मतलब मैं आपको बता दूं, इसको लेकर हमने अधिकारियों से कई बार बात करने को लेकर कोशिश की, लेकिन जो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कैमरे के सामने से बचते नजर आ रहे हैं। ओके विजेंद्र, आपको पता है गंगा का जो पानी का स्तर घट रहा है, तो इसके घटने के कारण क्या है? ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी
दिनों से यहाँ पे जो गंगा में जो जल है वो आ रहा है, गंगा जी जल स्तर कम हुआ है, तो जो रेती होती है वो गंगा ने पानी में कितनी कर दिया, उसको लेकर के गंगा जो है जो दूसरी तरफ को बढ़ती जा रही है, उसी को लेकर यहाँ पर नहीं तो आज तक किसी अधिकारी ने वहाँ पर जल के लेकर रास्ता खुलवाने को लेकर बात। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र। राजघाट बबराला घाट पे बैठे गंगा पे, क्या दिक्कत बता रहे हैं, क्या परेशानी? गंगा ये तालाब जैसा बन गया, गंगा का बिल्कुल धार बंद कर रखी है लोगों ने, वैसे नहाने के लिए लोग परेशान है और इस तालाब में ही नहा जाते हैं बेचारे, और गंगा जी के मेन 2 किलोमीटर जा नहीं पाते हैं। तो कैसे बंद है यहाँ पे पानी आना? ये फसल वगैरह जो कर रखी है उससे बंद है सारी, खेती से बंद है। खेती से बंद है। कब से दिक्कत है? कम से कम 2 महीने हो गए साहब। कहाँ रहते हो आप? तो आज ये गंगा नहाने आए हैं, आप कहाँ पे नहा रहे हैं, कौन सी जगह है ये? राजघाट। राजघाट है। हाँ। ये कच्चे घाट पे क्यों नहा रहे हैं आप? कच्चे घाट पे जली नहीं है, पक्के घाट पे कब से चल रही है? 4-5 महीना। तो कितना चलना पड़ा आपको पैदल फालतू? 1 किलोमीटर। मेरा नाम रविपुरी है। पुरी जी, आप यहाँ उस घाट पे बैठते थे बबराला वाले पे, अब यहाँ पे आए हैं, क्या है मामला इसकी वजह? वहाँ पे कुछ रहा नहीं। क्या हुआ है, क्या चला गया? वहाँ से जल ही नहीं रहा, वो कोई स्नान नहीं होता। काय में जल चला गया है ये बताओ? वहाँ से जल है ही नहीं, सूख गया ना। काय में से सूख गया है? गंगा में काला पड़ गया। गंगा में काला पड़ गया। हाँ। तो जल आ नहीं रहा है ना। फिर क्या क्या दिक्कतें हो रही है आपको? दिक्कत ये हो रही है, अब वहाँ पे कुछ खाने पीने दुकान नहीं दिया, यहीं पे रह रहे हैं। यहाँ गए कब से कितना टाइम हो गया होगा? यहाँ 3 महीने हो गए। क्या क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहना क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हम अगर वहीं रहे तो अच्छा है। गंगा में तुम्हारा भैया नीरज है, प्रसाद की दुकान लगाते हो आप? हैं पहले दुकान उधर लगाते थे आप पक्के घाट पे, अब इधर यहाँ क्यों लगा रहे हो? यहाँ जब तक आए, जब तक गंगा मैया आई, जब तक गंगा मैया जब से यहाँ आई है, क्या मतलब है दोबारा बताओ जरा। जब तक गंगा माँ यहाँ आई है, जब तक हम सो गए किनारे माते। गंगा इधर आ गई है, वहाँ पे नहीं है? नहीं, वहाँ पे तो नहीं। कितनी दूरी छोड़ी हुई है गंगा ने? 1 किलोमीटर पूरी। 1 किलोमीटर करीब। हाँ। अब खबर गोरखपुर से। गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी के काफिले पर बुधवार रात हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि गोला इलाके के कौड़िया गांव में जनसंपर्क के दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य भरत यादव के दरवाजे पर मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए हमला किया है। लाठी डंडा लेकर रास्ता घेरने की कोशिश की और मारपीट पर उतारू हो गए। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह से राजेश अपने समर्थकों के साथ निकले और पुलिस को सूचना दी। देर रात राजेश त्रिपाठी ने गोला थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी कौड़िया गांव में बुधवार देर शाम जनसंपर्क के लिए आए थे। भाजपा के बूथ अध्यक्ष उत्कर्ष के यहां समर्थकों संग जनसंपर्क करते पहुंचे। इस दौरान साथी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़।